वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के न्यूमेरिकल जो कि हमने लास्ट क्लास में जहाँ तक किए थे उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। इससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप मुझसे डिस्कस करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे कमेंट्स में करके, ठीक है। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 103, एनसीईआरटी का पेज नंबर 103 के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उसका हमारा कहता है क्वेश्चन रीड करें। अ बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला हमें तो पता ही है क्या होता है। तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें जो गिवन किया गया है वो लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी हम एक्सेलरेशन या कोई भी चीज़ निकालते हैं तो हम उसे SI यूनिट में ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कन्वर्जन भी करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्पीड ले सकते हो या फिर वेलोसिटी ले लो, जिसे मैं यू से नोट करता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे गिवन की गई है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करूंगा तो 80 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और उसको 36, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.22 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कर लेना है, डिवाइड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 अपॉन में 36। फिर हम डिवाइड करेंगे फर्दर तो आ जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपके पास 18। देन फर्दर करेंगे तो ये 200 और ये 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22.22 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड आ गई, फाइनल स्पीड हम निकालते हैं। फाइनल स्पीड ऑफ बस, जिसको हम v से डिनोट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे गिवन की गई क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको सेम एज इट इज 60 इंटू 1000 अपॉन में 3600 एक। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम कर लिया, हमारे पास इनिशियल स्पीड भी आ गई, फाइनल स्पीड, टाइम टेकन, यहाँ पे कितना लिया है उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 सेकेंड का, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t, यानी v हमारे पास है 16 माइनस 22.22 अपॉन में 5। हम अगर इसे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास 5.56 अपॉन में 5। हम अगर और नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.112 नेगेटिव में मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे नेगेटिव में आने का रीजन क्या है, नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा थी, फाइनल स्पीड कम थी। क्लियर हुआ टॉपिक। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं इसी पेज नंबर का।
नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि a train is starting from the railway station and moving with uniform acceleration at a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. Same question, acceleration. बस ध्यान रखना है यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, जीरो लेनी होगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है। तो रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन होती तो वो रुकी हुई है, मान के चलते हैं कि स्टॉप है, देन स्टार्ट करेगी, तो इनिशियल स्पीड उसकी हो गई जीरो। फाइनल उसने बोल दिया है, फाइनल स्पीड जो उसने अटेन की है, वेलोसिटी अटेन की है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम पीरियड दिया है उसने, 10 मिनट्स का। देन सेम तरीके से ऐसा यूनिट्स में हम लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें हम यहाँ पे, जो कि हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दी गई है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करते हैं, 40 अपॉन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36। सेम 0 से 0, 0 से 0, 20, 18, 10, 9, ठीक है। तो 100 अपॉन 9 आ गया। 100 अपॉन 9 को हम डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पे लिया है, 10 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। इसको हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में t, जो कि हमारे पास हो गया फाइनल वेलोसिटी है 11 पॉइंट माइनस अपॉन में 600, तो ये आ गया 11.11 अपॉन में 600 का। एक तरीका भी बता देता हूँ आपको शॉर्टकट, आपको 6 से डिवाइड कर लो, सिंपल सा 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 अपॉन में 6 इंटू पॉइंट के बाद 2 जीरो और 2 जीरो पहले से रहे तो 4 जीरो आ गए। 6 से डिवाइड कर लेते हैं उसको, 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 1 जा 6, 5 1, 6 4 जा 6 8 जा 48, ठीक है। 3 आया, यहाँ से 1 आ गया, 6 5 जा 30, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 ले लिया, 1 आ जाएगा, 4 आया, 0, 6 6 जा 36। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम आंसर देखते हैं तो वो आ गया 185.16 अपॉन में दिस वन। अब यहाँ से मुझे 4 पॉइंट शिफ्ट करना होगा पॉइंट को, तो ये आ जाएगा 0.0181516 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। आपको कम में निपटाना है तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट 2 डिजिट तक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेज नंबर पे है, हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इजीली आप कर पाएंगे। मेन कंसेप्ट है, ठीक है। पीछे की वीडियोस को जरूर ऑब्जर्व करें, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पहले आप पीछे की वीडियोस देख लें, फॉर्मूला समझ लें, उनको कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैब करें, एंड देन आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पेज नंबर 109 पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 109 पेज नंबर का। कहता है कि एक बस है जो स्टेशनरी a bus starting from the rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 22 minutes. Find a speed required, the distance travel। देखो यहाँ पे दो चीजें बोली है उसने हमसे, एक तो डिस्टेंस पूछा है, दूसरा स्पीड कितनी अटेन की है वो पूछा है। रिवर्स क्वेश्चन हो गया। अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी थी, टाइम टेकन दिया गया था,
और हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम टेकन दिया है, और हमसे स्पीड क्या ली गई है, स्पीड क्या अटेन की है व्हीकल ने, वो बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब उस ध्यान रखना है यहाँ पे, व्हीकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब इनिशियली वो कहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, यानी कि u जो है वो हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रीजन क्या है 0 मीटर पर सेकेंड लेने का, क्योंकि इनिशियली वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसने क्या अटेन की, आई डोंट नो, ये हम ए पार्ट कर रहे हैं, हम v मान लेते हैं, v मीटर पर सेकेंड अटेंड करिए। एक्सेलरेशन क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सेलरेशन हमें दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम टेकन, ये एक्सेलरेशन कितने सेकेंड में, कितने टाइम पीरियड में हुआ है आपका, 2 मिनट्स में हुआ है। 2 मिनट्स की बात करते हैं तो हमें इसे सेकेंड्स में करना पड़ेगा, 2 तो 60, दैट इज 120 सेकेंड। सेम, अब आप जो चीज़ है गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला इजीली मिल जाता है। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सिंपल सी बात है। तो a हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन में t, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे आके, तो 0.1 हो गया इक्वल टू में v पता नहीं है, इनिशियली ये 0 है और टाइम लिया है 120 सेकेंड्स का, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास v आ जाएगा इक्वल टू 0.1 इंटू 120, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई है, 12 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास आसान हो गया, हम कोई भी, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, एक एक्सेलरेशन का जो हमने यूज कर लिया, अब बचे 2 डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम 2 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड सेकेंड फॉर्मूला 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप, मैं लगाता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप यूटी वाले से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, नो डाउट। आपको जो इजी लगता है वो आप अप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, बी पार्ट हम इसका करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। v हमारे पास यहाँ पे आया 12 मीटर पर सेकेंड, u हमारे पास आया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज हमें निकालना है और a हमें दिया गया है। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला यहाँ पे, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मेरा ये फॉर्मूला लगाने का इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे u का करूँगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, v का स्क्वायर करूँगा 144 हो जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन आसान है। तो 2 इंटू 0.1 इंटू एस इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एस को इधर ही छोड़ देते हैं, तो 12 इंटू 12 लिख सकते हैं इसको, अपॉन में 2 इंटू 0.1। ठीक है, तो s इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 10, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो 2 इंटू 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 480, सॉरी 72 मीटर, यानी 720 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं इसी के। पेज नंबर 110 पे हमारा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन का क्वेश्चन आता है, कहता है एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है, ट्रैवलिंग द स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक इज अप्लाइड एज द प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ द ट्रेन विल बिफोर इट विल बॉट टू रेस्ट।
वो कहता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद और रेस्ट यानी उसकी स्पीड को जीरो होने से पहले पहले। सिंपल था, पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है इस टाइप का। तो देखो जो जो हमें गिवन है वो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, उसने ब्रेक अप्लाई किए यानी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, जो कि हम जिसे हम डिनोट करेंगे यू से, वो कितनी क्वेश्चन में गिवन करी गई है, 90 किलोमीटर पर आवर। सेम एज इट इज हमेशा ही आपको कन्वर्ट करना है, तो 90 इंटू 100 अपॉन में 3600। तो ये आ गया हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको जैसे लगती है वैसे कर लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। जीरो होने का रीजन भी पता है आपको, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई किए तो फाइनली जो व्हीकल है क्या करेगा, रुकेगा, जाके रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा कितना दिया उन्होंने, नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जब कभी भी ब्रेक अप्लाई होगी और उस टाइम का एक्सेलरेशन हम लेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तो भी आप इसको ले सकते हो। और टाइम यहाँ पे कितना लिया है उसने, टाइम आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछता है एस निकालो, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब एस निकालना है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास v है, u है, a है। हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, दोनों में से मुझे कौन सा चूज करना है, ये मुझे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जैसे एक मेरे पास फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में हमारे पास v है, u है, a है, s निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला अप्लीकेबल करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास t नहीं है, अगर मेरे पास t नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अब बात आती है t की। अब अगर मैं t लगाना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा, जब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ, पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके t निकालूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया टाइम निकालूं, और देन फिर मैं दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम दो स्टेप्स करें, हमें सिर्फ उसने डिस्टेंस पूछा है तो हम डिस्टेंस निकाल के बात को ख़त्म करते हैं। हमें कोई भी मतलब नहीं टाइम कितना लिया एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू जीरो पॉइंट नेगेटिव 0.2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस इक्वल टू वी हमारा जीरो स्क्वायर है, ये हो गया हमारे पास 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एस इक्वल टू हो गया नेगेटिव 25 इंटू 25 अपॉन, याद रखना ये नेगेटिव बाहर है इसलिए दोनों के साथ मत लगा देना गलती से भी, 2 इंटू माइनस 0.5, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा 25 इंटू 25 पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, ये 2 इंटू 5, ये 2 हुआ, ये कट गया, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 625 मीटर का। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब ब्रेक अप्लाई होके रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये 625 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा उतनी देर के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्रॉली है। A trolley is while going to incline has an acceleration. What will be its velocity 3 seconds after the start? क्या कहता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 मिनट, स्टार्टिंग के 3 मिनट बाद। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। देखो इंक्लाइन प्लेन हो या कोई भी प्लेन हो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो क्या है फिलहाल इस लेवल पे, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है। और कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा, इनिशियली वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है कि वो 3 सेकंड के बाद, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, आई थिंक, हाँ 3 सेकंड हम मान लेते हैं v होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन उसने बताया हुआ है हमें, क्या इतना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना सेंटीमीटर है तो इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेकेंड्स का। हमारे पास a है, v है, u है, t है, ठीक है। v नहीं है, v निकालना है, u है और t है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 0.02 इक्वल टू v निकालना है, u 0 है, अपॉन में टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड्स का। तो ये आ गया हमारे पास 0.02 इंटू 3 इक्वल टू v, दैट इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0.06 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। अब इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, इंटेक्स के। वो आप खुद डिस्कस करें, खुद ट्राई करें। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको नोट्स में वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंटेक्स बैक क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम आज यहीं तक करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे कमेंट्स में जाके, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो पीछे की वीडियो से जाके आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।